हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब के बारे में। ये किताब हमें बताता है कि बेबीलोन अपने समय का सबसे अमीर शहर कैसे बना और वहाँ के लोग फाइनेंशियली आज़ाद कैसे बने। बंसिर बेबीलोन का एक रथ बनाने वाला कारीगर था। एक दिन वो अपनी दुकान में उदास बैठा था। ये देखकर उसके दोस्त कोबी ने कहा, बंसिर, मुझे लगता है तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं, इसलिए तुम खाली बैठे हो। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो ताकि मैं आज रात का खाना खा लूँ? बंसिर ने कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने घर खाना नहीं ले जाता। इस पर कोबी चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे? बंसिर ने कहा, मुझे कल रात एक सपना आया था जिसमें मेरे पास काफ़ी पैसे थे। मैं और मेरी बीवी काफ़ी खुश थे, मगर जब मेरी आंखें खुली तब मेरे पास कुछ नहीं था। क्यों कोबी? हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अमीर बनने के सिर्फ सपने ही देख सकते। हाँ बंसिर, मुझे भी पता नहीं चलता पैसे कब आते हैं और कब ख़त्म हो जाते, लेकिन मुझे लगता है हमें अपने दोस्त अरकत से पूछना चाहिए कि वो इतना अमीर कैसे बना। उसे लोग बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी मानते। इसके बाद बंसिर और कोबी अरकत के पास गए। अरकत, हम सब एक ही स्कूल में पढ़े, हम सब साथ में खेले, मगर तुम इतने अमीर कैसे बने? क्या तुम हमें अमीर बनना सिखा सकते हो? अरकत ने बोला, मैं बचपन से ही देखता, असली ज़िंदगी तो पैसों वालों की होती है। वो अच्छे घर में रहते, वो अच्छा खाना खाते, वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं और उनके पास ताकत भी होती है। इसलिए मुझे भी ऐसी ज़िंदगी का हिस्सा बनना था। और एक गरीब दुकानदार का बेटा होने के कारण मुझे पता था कि मुझे वसीयत में कुछ नहीं मिलने वाला। और मुझे ये भी पता था कि अमीर बनने के लिए समय और पढ़ाई दोनों की ज़रूरत होगी। समय तो हम सबके पास होता ही है, लेकिन तुम लोगों को याद है हमारी टीचर ने हमसे क्या कहा था? पढ़ाई दो तरह की होती है, एक वो जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है और दूसरी वो जिसे हमें खुद से ही सीखनी होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। इसलिए मैं अमीर बनने की खोज में निकल पड़ा और मैंने खुद से वादा किया था, जैसे मुझे उस चीज़ का पता चलेगा मैं उस पर तुरंत काम करूँगा। जिसके बाद मुझे एक स्क्राइब की नौकरी मिली जहाँ मैं क्ले टैबलेट्स बनाता। मगर मैं जितने पैसे कमाता वो सारे खर्च हो जाते, पर मुझे अमीर बनना था। एक दिन मेरे पास काफ़ी अमीर शख्स अल्केमिस्ट आया। उसने मुझे 2 दिन में क्ले टैबलेट्स बनाने का काम दिया और काम पूरा होने पर 2 कॉपर कॉइन्स देने का वादा किया। 2 दिन बाद जब अल्केमिस्ट वापस आया तब तक क्ले टैबलेट्स तैयार नहीं थे, जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, मैं सारी रात जागकर तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारी तरह अमीर कैसे बनते, जिस पर वो मान गया। दूसरे दिन जब अल्केमिस्ट वहाँ आया, वो मेरा काम देखकर काफ़ी खुश था और अल्केमिस्ट ने अपना वादा पूरा किया। उसने मुझे बताया, अमीर बनने के लिए हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने आप को देना होगा। पर मैं हैरान होकर अल्केमिस्ट से पूछा, हमारी कमाई पर पूरा अधिकार तो हमारा ही होता है। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा, क्या तुम कपड़ों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए दूसरों को पैसे नहीं देते? ध्यान से सोचने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो। इससे अच्छा तो तुम गुलाम होते ताकि तुम्हारा मालिक तुम्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए घर देता। हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को देना होगा, जिसे इन्वेस्ट कर हम अमीर बन सके। दौलत भी एक पेड़ की तरह होती है जिसका बीज होता है हमारा सेविंग्स। तुम आज ये बीज लगाओगे तभी तो तुम्हारे सेविंग्स का पेड़ बड़ा होगा। यह कहकर अल्केमिस्ट वहाँ से चला गया। 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आकर अरकत से पूछा, क्या तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को देते हो? इस पर अरकत ने कहा, मैं हर रोज अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने आप को देता हूँ और मैंने उन पैसों को मेरे एक दोस्त अजमर ब्रिक मेकर को दिए। वो पास के शहर से ज्वेल लाएगा जिसे बेचकर हम काफ़ी पैसे कमाएंगे। इस पर अल्केमिस्ट गुस्सा होकर बोला, तुमने अपनी कमाई के बीज को ही खो दिया। क्या अरकत, जब तुम बीमार होते हो तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो या किसी हलवाई के पास? अरकत ने कहा, डॉक्टर के पास। तो तुम्हें ज्वेल के बारे में ज्वेलर से सलाह लेनी चाहिए, ना कि ब्रिक मेकर से। अगली बार किसी काम की सलाह उस काम के एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए। 1 साल बाद अल्केमिस्ट वापस आकर पूछा, तुम्हारी सेविंग कैसे चल रही है? अरकत ने कहा, काफ़ी अच्छी चल रही है। इस बार मैंने पैसे ब्रॉन्ज खरीदने के लिए एक शील्ड मेकर को दिए, जिसका वो शील्ड बनाकर बेचा और हमने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। अरकत, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? मैं उन पैसों का अच्छा खाना खाता हूँ। अल्केमिस्ट हंसते हुए बोला, क्या अरकत, तुम अपनी कमाई के बच्चों को ही खा रहे हो? ऐसा रहा तो तुम्हारी कमाई के बच्चे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे? तुम्हें अपनी कमाई के बच्चे और उनके बच्चों को वापस इन्वेस्ट करना होगा ताकि तुम और पैसे कमा सको। तब तक
कि जब तक तुम्हारा दौलत का पेड़ इतना बड़ा ना हो जाए कि तुम उसके फ्रूट से ही अच्छी ज़िंदगी बिता सको। कुछ साल बाद जब अल्केमिस्ट वापस आया तब तक वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसने अरकत से पूछा, क्या तुम अमीर बन चुके हो? अरकत ने कहा, उतना नहीं जितना मेरी ख्वाहिश है, मगर मैंने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए। अल्केमिस्ट ने कहा, अरकत, तुम पैसे कमाने के सारे राज जान चुके हो। मेरे बहुत सारे कारोबार है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? फिर मैं अल्केमिस्ट के लिए काम करने लगा, जहाँ मैंने काफ़ी पैसे कमाए। और जाते वक्त अल्केमिस्ट ने वसीयत में अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मुझे दे गया, जिसके बाद मैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहले, हमें अपने आप को पे करना होगा, एटलीस्ट अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। दूसरा, हमें कभी भी एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। तीसरा, हमें अपने सेविंग्स को काम पे लगाना चाहिए ताकि उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे हमारे लिए काम करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेबीलोन अपने समय का सबसे अमीर शहर कैसे बना, क्योंकि वहाँ कुछ ही लोगों को पता था कि पैसे कैसे काम करते हैं, जिस वजह से बेबीलोन की अधिकतर संपत्ति कुछ ही लोगों के पास थी और वहाँ अधिकतर लोग गरीब थे, जिस पर वहाँ के राजा काफ़ी परेशान हो गए। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। कमेंट करके बताएं आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।